आटा कौन मलेगा। अरे सरला, कहाँ हो भाई? पूरी कॉलोनी को जिम ज्वाइन करा के खुद मंडली छोड़कर भाग खड़ी हुई क्या? अरे नहीं, वो बात बिल्कुल नहीं है। तुम तो जानती हो मुझे एक्सरसाइज करना, फिट रहना कितना पसंद है। बस आजकल ना समय ही नहीं निकाल पा रही हूँ तुम लोगों के साथ जिम आने का। अरे ये क्या बात हुई भला? बेटे की शादी करके मैं तो रिटायरमेंट का मजा लूंगी, ये बात तो तू ही कहा करती थी ना। फिर क्या हुआ? बस मेरे घर की कहानी तू ना ही पूछे तो बेहतर होगा। जब शादी करके इस घर में आई थी ना, तब से दिन के कम से कम 10 घंटे रसोई में बिता रही हूँ। पहले तो सास एक नंबर की चटोरी मिली, आधा जीवन उनकी फरमाइश पूरी करने में बीत गया और बाकी का बचा आधा जीवन बच्चों की फरमाइश में। अब 55 साल की उम्र में बड़े अरमानों से बेटे की शादी करके बहू लाई थी कि कम से कम अब तो सुकून से 2 रोटी खाने को मिलेगी। लेकिन भाई किसी किसी की किस्मत ना भगवान काली स्याही से ही लिखते हैं। मेरे जीवन में तो सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे अपने लिए थोड़ा समय निकलेगा, इसी खुशी में मैंने तुम सबके साथ मिलकर किटी पार्टी, जिम, सारी चीज़ ऑर्गेनाइज की। लेकिन देख, मैं ही नहीं पहुंच पा रही हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बता। तेरी बहू खाना नहीं बनाती क्या? अरे बहू खाना तो तब बनाएगी ना जब उसे खाना बनाना आता होगा। एक नंबर की बोर्डम है मेरी बहू। खाना बनाना तो दूर की बात है, लाइटर से गैस जलाने को बोलो ना तो वो भी 3 फुट दूर से जलाती है। ऐसा लगता है गैस कूद के उसके ऊपर चढ़ जाएगी जैसे। एक कप चाय तक का सुख नहीं है उसके हाथ से पीने का। पिछले 1 महीने से चाय बनाना सिखा रही हूँ, आज तक एक ढंग की चाय नहीं बना पाई वो। अरे बहन, लेकिन तू तो कह रही थी तेरी बहू पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, पेंटिंग जानती है। हाँ, ये सब जानती है, पढ़ी लिखी भी है और अपने कॉलेज की मेरिट स्टूडेंट है। लेकिन ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मैं अचार डालूं जो मुझे 1 कप चाय का भी सुख ना मिले। अगर तेरी बहू 1 कप चाय भी नहीं बना सकती तो क्या तू जीवन भर उसे बिठा कर खिलाएगी? एक मेड क्यों नहीं रख लेती जो आकर खाना बनाए, पूरे परिवार की समस्या ही हल हो जाए। इतना आसान नहीं है वृंदा। अरे कोई ढंग का खाना बनाने वाली कुक मिलती ही नहीं। किसी को रोटी ढंग से बनानी नहीं आती तो किसी को सब्जी, और सबसे बड़ी बात, मेरे दोनों बच्चे और पति देव किसी भी मेड को 2 दिन से ज्यादा टिकने ही नहीं देते। कुल मिलाकर खाना पीना सब मेरे ही जिम्मे आ गया है। और सबसे बड़ी बात, उसे खाना बनाना तो आता नहीं, पर शौक इतने बड़े बड़े। दिन भर कभी कहेगी मम्मी जी चिप्स खिला दो, कभी कहेगी आलू के पराठे बना दो, कभी पूड़ी तो कभी कचौड़ी। अरे समय ही कहाँ बचता है तुम लोगों से मिलने का। सहेली की बात सुनकर वृंदा को अब बड़ी चिंता हो गई थी। घर जाकर वो अपने पति शंभू से कहती है, सुनते हैं जी, मेरी सहेली सरला है ना, बड़ा फ्रॉड हो गया उसके साथ। अरे क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेंड का भी अकाउंट खाली हो गया क्या? जरूर किसी को अपना OTP बताया होगा। अरे नहीं, वो वाला फ्रॉड नहीं। अरे बेटे की शादी करके बहू लाई थी बेचारी, कितनी खुश थी। अरे उसी ने तो जिद करके हम सबको जिम ज्वाइन करवाया कि अब बहुत जी लिए परिवार के लिए, अब खुद के लिए जिएंगे। जिम ज्वाइन करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, किटी करेंगे। लेकिन वो बेचारी तो बड़ी बुरी फंस गई। उसकी बहू है ना, उसे 1 कप पानी भी गर्म करना नहीं आता। घर संभालना तो बहुत दूर की बात है। वो बेचारी पहले 4 लोगों का खाना बनाती थी, अब 5 का बना रही है। अरे भाई तो क्या हो गया, बहू भी तो बेटी होती है, बनाकर खिला भी रही है, तो इसमें फ्रॉड वाली क्या बात है? अरे कमाल की बात करते हैं जी आप। इंसान सारी उम्र घर गृहस्थी में पीसने के बाद इसी उम्मीद से तो बहू लाता है ना कि अपनी जिम्मेदारियां उसे सौंप कर कुछ दिन सुकून से जिएंगे। आप लोग भी तो 60 साल की उम्र के बाद ऑफिस से रिटायरमेंट ले लेते हो ना, तो हम औरतें क्या इंसान नहीं है? हमें 2 पल का आराम नहीं चाहिए? अरे भगवान, तुम अपनी सहेली के घर का झगड़ा मुझ पर क्यों थोप रही हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहे अपनी बहू से रोटी बनवाओ या घर सजवाओ, मुझे इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? हमें तो 2 रोटी चाहिए, समय से खाने को मिल जाए बस। अब तुम बनाओ या तुम्हारी बहू, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे घर अगर सल्ला जैसी बहू आ गई ना तो मुझे जरूर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए अब मैं अपने बेटे के लिए जो भी लड़की देखने चाहूंगी उससे शुरुआत में ही पूछ लूंगी, खाना बनाना जानती है या नहीं। अरे कोई 2-4 दिन की बात थोड़ी ना है। जीवन भर बहू को बिठाकर रोटियां खिलाने की ताकत मुझ में तो नहीं है भाई।
कुछ दिनों में वृंदा अपने बेटे दिव्या के लिए दीक्षा को देखने उसके घर जाती है। लड़की तो बहुत अच्छी है मम्मी, मुझे बहुत पसंद है। अरे चुप रह तू, शक्ल से कुछ नहीं होता बेटा, हम सोच समझ कर ही जवाब देंगे। बेटा घर के काम करना तो जानती हो ना। देखो शादी के बाद चाहे लड़की नौकरी करे या ना करे, लेकिन घर के काम तो हर लड़की को करने ही पड़ते हैं। तुम घर गृहस्थी के काम, खाना बनाना सब जानती हो ना बेटा? जी मैं खाना बनाना जानती हूँ और घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। फिर ठीक है, हमें लड़की पसंद है भाई। सारी बातें क्लियर करने के बाद वृंदा दीक्षा को बहू बनाकर अपने घर ले आती है शादी के 1 सप्ताह के बाद। दीक्षा बहू, वैसे तो तुम खाना बढ़िया बना लेती हो भाई, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मजा ही आ जाता है हमको। लेकिन एक बात बताओ, ये रोज रोज तुम चावल बनाकर क्यों रख देती हो? अरे भाई इतना चावल का शौकीन कोई नहीं है घर में। वो तो शुरू शुरू में संकोच में कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, वरना हमारे घर में तो चावल कभी हफ्ता 10 दिन में एक ही बार बनता है। तुम ऐसा करो बेटा, अब कल से ना रोटियां सेक लिया करो। क्या रोटियाँ? हाँ बेटा रोटियां। लेकिन रोटी का नाम सुनकर तुम ऐसे क्यों चौंक रही हो, जैसे तुमने पहली बार ये नाम सुना हो? वो माँ जी, क्या है ना कि रोटी बनाने के लिए पहले तो आटा गूंदना पड़ता है। हाँ तो गूंद लो ना, किससे रोका है? नहीं, वो क्या है ना, मैं आटा नहीं गूंद पाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं गूंद पाओगी? ऐसा भी क्या रॉकेट साइंस है इसमें? नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरी कमर में बहुत दर्द है और डॉक्टर ने मुझे आटा गूंथने से मना किया है। अरे भाई अभी कल तक तो तुम बिल्कुल भली चंगी थी, दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रही थी। अभी अचानक से तुम्हारी कमर में दर्द कैसे हो गया? और आज से पहले तो तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कमर में दर्द रहता है। हाँ वो दर्द तो रहता है माँ जी, मैंने सोचा क्या आपको परेशान करना, बस इसीलिए आपको नहीं बताया था। प्लीज़ आप चावल खाकर काम चला लीजिए ना। अब बहू के कमर दर्द की बात सुनकर तो सास के पास चावल खाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। अरे मम्मी क्या है ये, अब ये आलू बैंगन की सब्जी के साथ मैं चावल खाऊंगा क्या? ठीक है, छोले राजमा कड़ी के साथ इंसान चावल खा लेता है, लेकिन अब सूखी आलू बैंगन और आलू परवल के साथ भी मुझे चावल खिलाओगे? अरे बेटा इस बात का जवाब तो अपनी बीवी से ही मांग, खाना तो वही बना रही है ना आजकल। माँ का जमाना गया बेटा, अब अच्छा बुरा जो भी कहना है बीवी से कहा करो। क्या है दीक्षा, तुम रोज रोज चावल बनाकर रख देती हो। पहली बात तो तुम ये सुन लो, मुझे चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। और ठीक है कभी कभार टेस्ट के लिए खा सकते हैं, लेकिन ये दिन के 3 टाइम चावल खाना मेरे बस का नहीं है। देखिए दिव्या जी, मैं पहले ही माँ जी को बता चुकी हूँ कि मैं रोटी इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि रोटी बनाने के पहले आटा गूंथना पड़ता है और मैं आटा नहीं गूंथ सकती। क्यों नहीं गूंथ सकती? आटे में ऐसा क्या है? मैंने बताया था माँ जी को, मेरी कमर में दर्द रहता है, आटा मलने से मेरी कमर का दर्द और भी बढ़ जाता है। देख बेटा ऐसा है कि अभी 25 साल की उम्र में अगर तेरी कमर में दर्द रहने लगा है ना, तो तू जाकर पहले डॉक्टर को दिखा दे। घर के काम तो होते रहेंगे, और बेटा ये कोई 2-4 दिन की तो बात है नहीं। इस घर में जीवन भर कोई चावल खाकर काम नहीं चला सकता, इसलिए कमर के दर्द का इलाज कराओ और तरीके से रोटी सब्जी बनाकर सबको खिलाओ। कौन सा शहर में डॉक्टरों का अकाल पड़ा है? वहाँ जरा सा कमर का दर्द ही तो है, कितने दिन रहेगा? अरे ये माँ जी तो किसी भी तरह से बोतल में उतरने को तैयार ही नहीं हो रही। अब क्या करूँ मैं? लग रहा है ये कमर दर्द का बहाना ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ऐसा करती हूँ, कुछ और बहाना बना देती हूँ। अगले दिन माँ जी मैंने डॉक्टर को दिखा दिया और डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, 10-15 दिन दवाई खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चल ठीक है, 10-15 दिन और सही। फिलहाल तो 10-15 दिन के लिए ये मुसीबत टल गई, लेकिन ये खतरा इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जल्दी से कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। 10 दिन बाद। अरे बहू ये तेरे हाथ में क्या हो गया? पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या बताऊं, आज दोपहर में आप सो रही थी ना, तो मैं किचन में अपने लिए नींबू पानी बनाने के लिए उठी थी। बस उसी समय चाकू से मेरी उंगली कट गई, बहुत खून बहा है। फिलहाल तो मैंने पट्टी कर लिया, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। अरे बेटा सावधानी से काम करना चाहिए ना। चल कोई बात नहीं, 2-4 दिन में तो उंगली ठीक हो ही जाएगी। तब तक आप लोग चावल से काम चला लोगे ना? हाँ बेटा चला लेंगे, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आटा गूंथने से बचने के लिए दीक्षा हाथ की उंगली कटने का नाटक करती है और इस तरह 1 सप्ताह और बीत जाता है। अरे बेटा अभी सुबह तक तो तूने उंगली में पट्टी बांध रखी थी,
अभी बैंडेज हटाई तो गर्म पट्टी लपेट ली। चक्कर क्या है? क्या बताऊँ माँ जी, लगता है मेरा समय खराब चल रहा है। मेरी वो उंगली तो ठीक हो गई, लेकिन आज बाथरूम में नहाते समय मैं फिसल कर गिर पड़ी और मेरा हाथ जाकर ज़मीन में लग गया। बहुत सूजन आ गई है माँ जी, और बहुत दर्द भी हो रहा है, हाथ उठाया ही नहीं जा रहा। अरे ये क्या ड्रामा चल रहा है? जब से मैंने बहू को रोटियां बनाने के लिए कहा है, रोज कुछ ना कुछ इसको हो ही रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोटी बनाने से बचने के लिए ये सारा नाटक चल रहा है? अगले दिन, देख बहू, जिस दिन से मैंने तुझे चावल की जगह रोटियां बनाने के लिए कहा है ना, तब से रोज तेरे हाथ में कुछ न कुछ हो जाता है। इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ जितना तू मुझे समझ रही है। चुपचाप अपना सच स्वीकार कर ले, वरना मैं तुझे लेकर कल सीधा हॉस्पिटल जाने वाली हूँ और वहाँ डॉक्टर सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? मैं बताती हूँ ना आपको, सच्ची बात ये है कि मुझे आटा मलना नहीं आता और मुझे ना इस काम से सख्त नफरत भी है। इसलिए आटा मलने से बचने के लिए मैं रोज़ चावल बना देती हूँ। पर काम चोरी की भी हद होती है भाई। खाना तू बना रही है तो आटा मलने के लिए क्या ऊपर से फरिश्ते उतर के आएंगे? अब ड्रामेबाजी बंद कर और कल से चुपचाप आटा लगाकर रोटियां बना लेना। मैंने कहा ना माँ जी, मैं रोटियाँ तभी बनाऊंगी जब आटा गूंद कर कोई मुझे देगा, वरना रोटी खाने का सपना तो आप भूल ही जाइए। मैं आपके घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ जिसके ऊपर आप धौंस चलाकर कुछ भी काम करवा लेंगे। लो, ये तो सरला के घर वाली कहानी मेरे घर में भी दोहराई जानी शुरू हो गई। अरे मैंने इतना छान छान के बहू लाई, लेकिन फिर भी मुझे मिला किरकिराही। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अरे मम्मी, अगर उसको आटा गूंदना नहीं आता तो आप आटा मल कर दे दिया करो ना उसको, बाकी काम तो वो कर रही है ना। अरे तेरी जवान बीवी आटा नहीं गूंद सकती और तू नालायक यहाँ अपनी बूढ़ी माँ पर हुक्म चला रहा है। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। अरे इतना ही जोश चढ़ा है तो जाकर अपनी बीवी से बोल, उससे कह कि थोड़ा हाथ पैर हिलाए और घर के काम सीखे। पिछले 1 महीने से रोज रोज चावल खाकर वृंदा भी थक चुकी थी, इसलिए फिलहाल तो उसने बहू को आटा गूंद कर दे दिया। 3 दिन बाद, देख बहू, अब मैं 3 दिन से दिन में 3-3 बार तेरे सामने खड़े होकर आटा गूंद रही हूँ ना, अब तो तुझे आता ही होगा आटा गूंदना है। ऐसा कौन सा गणित का सूत्र याद करना है आटा मलने के लिए? तू कोशिश करके देखेगी ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे आटा गूंदना ना आए। देखो दिव्या, आज तुम्हें फिर से चावल ही खाने होंगे, क्योंकि माँ जी ने आटा गूंद कर देने से मना कर दिया है, और जब तक वो आटा नहीं मलेंगे मैं रोटी नहीं बना सकती। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम दोनों सास बहू की रोज रोज की इस आटा महाभारत से। ऐसा करो, रोटी बनाने के लिए एक मेड लगा लो। तुम लोगों की रोज रोज की कहानी सुनने से तो अच्छा है कि 2-3 हज़ार रुपए की एक मेड ही लगवा ले। कम से कम सुकून से गर्मा गर्म रोटी तो खाने को मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है, खर्च करो पैसे और खाओ गर्मा गर्म रोटी। मैंने भी कोई जीवन भर सबको रोटियां बेल कर खिलाने का ठेका नहीं ले रखा। अगले दिन एक काम वाली घर पर आती है। देख, बाकी का काम करने के लिए तो घर में पहले से ही काम वाली लगी हुई है, हमें बस रोटियां बनवानी है। तू बता, रोटी बनाने का कितना लेगी? मेम साहब, ऐसा है कि मैं रोटी तो बना के देगी, लेकिन आटा गूंदना मेरे को एकदम ही पसंद नहीं है, इसलिए आटा तुमको ही गूंद कर देना पड़ेगा। तुम आटा लगा कर देगी तो मैं फटाफट रोटी बनाकर खिला देगी। ला कर लो बात। अब तुझे भी आटा गूंद कर मैं दूं तो तुझे क्या फोड़े पर घिसने के लिए बुलाया है मैंने? सारी महाभारत तो आटे की है और तू कह रही है कि तू आटा नहीं मलेगी। और ये तो वही बात हो गई ना कि नौकरों को चाकर चाहिए तब काम होगा। जा, हमें नहीं बनवानी तुझसे रोटी। अरे मम्मी, आटा गूंदने में ऐसी क्या दिक्कत है कि उससे हर कोई दूर भाग रहा है? बताइए, पैसे लेकर काम वाली भी आटा गूंदने को तैयार नहीं है। बिल्कुल हद हो गई अब तो। अच्छा, तुम्हें इतना ही आसान काम लगता है तो खुद क्यों नहीं गूंद लेती? मैं अपने ब्रांच का हेड हूँ। मैं अगर इतनी बड़ी ब्रांच को अकेले हैंडल कर सकता हूँ ना, तो तुम्हारा आटा भी गूंद सकता हूँ। लाओ, दो मुझे आटा, मैं गूंद कर दिखाता हूँ। पत्नी के उकसाने पर दिव्य एक बर्तन में आटा और पानी लेकर आटा गूंदने के लिए खड़ा हो जाता है। अरे मम्मी, ये तो सारा आटा मेरे हाथ में चिपक गया, क्या बवाल है ये? अरे आटा है, घूरने से नहीं गूंदने से सेट होगा। थोड़ा और पानी मिला इसमें। माँ की इतना कहते ही दिव्य पूरा लोटा पानी आटे में उड़ेल देता है। अरे मम्मी, ये परात में तो पानी की नदी बन गई है। अरे बेटा, थोड़ा आटा मिला इसमें, क्या कर दिया तूने आटे का?
अब तो बेचारा देवी अगले आधे घंटे तक कभी आटे में पानी मिलाता तो कभी पानी में आटा। आखिरकार आधे घंटे बाद थक कर वो आटे की परात को दूर धकेल देता है। मम्मी आप ही गूंदो। बस निकल गई ना सारी हिकड़ी। आज के बाद मुझ पर प्रेशर मत बनाना रोटियां बनाने के लिए। खुद से एक काम नहीं होता और चले मुझे बातें सुनाने। जब तुम जवान बच्चे हिम्मत हार गए तो मुझसे तो कोई उम्मीद ही मत करना। अरे सीनियर सिटीजन की कुछ इज्जत होती है या नहीं? अरे भैया खतरों के खिलाड़ी खेल लिया हो तुम सबने, तो अब कोई बताएगा कि कब तक रोटियां बन जाएगी? अरे पापा छोड़ो ना ये रोटी वोटी का चक्कर। दीक्षा बिल्कुल ठीक कहती है, चावल बना लेते हैं। और पता है इतने दिनों से चावल खाते खाते अब मुझे ना चावल ही अच्छे लगने लगे हैं। बेटा सुना तो था कि समय आने पर लोग गधे को बाप बना लेते हैं, लेकिन देख आज रहा हूं। ठीक है बेटा, जीते रहो जीते रहो।